सबसे अमीर व्यक्ति होता था उसके पास मारुति 800 होती थी। मतलब मारुति 800 का मतलब है कि सबसे अमीर था कि नहीं, बताओ यस या नो। यस। मतलब लग्जरी मानी जाती थी। अब मारुति तो छोड़ दो आप, जो 15 लाख की गाड़ी है क्रेटा, 16 लाख की, वो लग्जरी में आती कि नीड में आती? आज की तारीख में नीड में आती, लग्जरी में नहीं आती। आज कम से कम अगर आपके पास 30-40 लाख की गाड़ी, 40 लाख की हो, तब माना जाता कि लग्जरी गाड़ी है। यानी मारुति 800, मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं, ये और सारी गाड़ियां, ये सब नीड में आ गई। ऐसे ही कभी भगवान गौतम बुद्ध के समय, कभी भगवान महावीर के समय ध्यान लग्जरी था, कोई कोई व्यक्ति ध्यान करता था। आज पहली क्लास के बच्चे को नीड है। पहली क्लास का बच्चा स्ट्रेस में जी रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर वर्कलोड है, उसको होमवर्क करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। यहाँ से आना है, ट्यूशन वाली मैडम के पास जाना है, स्कूल का अलग होमवर्क करना है, अब ट्यूशन वाली मैडम अलग से होमवर्क दे देगी। बच्चों को इतना परेशान किया जा रहा है। एक चीज और सुने, पूरा भारतवर्ष सुने अच्छे से। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो स्कूल जाना पसंद करते थे हम। हमारे माँ बाप, दादा दादी चाहते थे कि आज स्कूल ना जाएं। क्यों ना जाएं? कि आज ईख बुआनी है, मतलब आज गन्ना ईख बुआनी है, या मक्का की खेती, मक्का बुआनी है, तो मतलब हल चलाना है, या हल के पीछे पीछे जा करके मक्का डालनी है, या गेहूं डालना है, या फिर ईख खोदनी है, जा करके फावड़ा चलाना है। तो हमको पता था कि स्कूल में जाएंगे तो खेलने को मिलेगा, पीटी करने को मिलेगी, एक्सरसाइज करने को मिलेगी, मजे करने को मिलेंगे। तो धीरे से चुपके से स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाना मजा था, स्कूल जाने में आनंद था, घर पे रहने में कठिनाई थी, बल्कि घर पे जाकर के ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आज हमारे बच्चे स्कूल जाना नहीं जानते, क्योंकि स्कूल जाना सजा है। ना कोई पीटी हो रही है, ना कोई गेम हो रहा है, ना कोई बच्चे दौड़ रहे हैं, ना कोई मजे हो रहे हैं। स्कूल जाना सजा हो रहा है, केवल रटवाया जा रहा है। कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। और धीरे धीरे भारत इसी पैटर्न पर चलता रहा, तो समझ लो बच्चे खत्म है हमारे। और बताओ, 2.5 साल का बच्चा हमारा स्कूल में जा रहा है, 2.5 साल का बच्चा जो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। ब्रेन ही डेवलप नहीं हो पाएगा बच्चे का। और मातृभाषा में हमको हमारी मदर टंग में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। हमारी माँ हिंदी बोल रही थी, हमने हिंदी बोलना सीख लिया, और स्कूल में जाती हमको क्या, हमने 6ठी कक्षा में जाकर के ABCD सीखा था। अब हमको बिना बात ही सिखाया जा रहा है। जितने भी टैलेंट हुआ, अभी पूरे विश्व में जितना भी टैलेंट है, सब अपनी मातृभाषा में। APJ अब्दुल कलाम अपनी मातृभाषा में पढ़े, न्यूटन अपनी मातृभाषा में पढ़ा, एडिसन अपनी मातृभाषा में। जितना भी टैलेंट है, जितनी भी प्रतिभा पूरी दुनिया की, वो सब अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इतने शिखर तक पहुंचे। जब भी हम किसी भाषा दूसरी में पढ़ाएंगे, तब हमारा टैलेंट छिन जाएगा। कुछ चीजों पर भारतवर्ष को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ों बच्चे मेडिटेट कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, समाधि कर सकते थे। जो गौतम बुद्ध ने जाना वो जान सकते थे, जो महावीर ने जाना वो जान सकते थे, जो पतंजलि ने जाना वो जान सकते थे। करोड़ों बच्चे हमारे, जो कृष्ण ने जाना वो जान सकते थे। सुनने में आपको हैरानी हो रही है ना? जो शिव ने जाना उसको जानना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आज तक आपको किसी ने ये चीज बोली नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, जो कृष्ण ने जाना, जो शिव ने जाना, जो राम ने जाना, जो महावीर ने जाना, जो बुद्ध ने जाना, जो नानक ने जाना, जो कबीर ने जाना, जो गुरु गोरखनाथ ने जाना, जो ओशो ने जाना, उसको जानना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हमको वंचित कर दिया गया, हम जान नहीं पाए उसको। हर बच्चा जान सकता है, हर व्यक्ति उसी चीज को जानने के लिए पैदा हुआ है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बीज पेड़ बनने के लिए पैदा हुआ है कि बीज बीज रहने के लिए पैदा हुआ है? पेड़ बनने के लिए। हर बीज पेड़ बन सकता है कि कोई एक बीज पेड़ बन सकता है? अगर यहाँ पे 100 करोड़ बीज पड़े हों, कभी उगेंगे क्या? नहीं। फर्श इस पर कभी भी पत्थर पर नहीं उगेंगे। बीज को उगने के लिए क्या शर्त है? कोई तैयार जमीन चाहिए, जिसमें पानी हो, जिसमें थोड़ी नमी हो, जिसमें सूरज हो।
ये सब हो तो वहां पर बीज उग जाएगा और बहुत बड़ा बन जाएगा, फूल खिल जाएंगे। यहाँ इस पत्थर पर पड़ा रहेगा, फर्श पर पड़ा रहेगा, हजारों साल बीत जाएंगे, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन कभी उग नहीं पाएगा। वैसे बीज उगने के लिए आया था ना। हाँ जी। और ये 100 करोड़ के 100 करोड़ उग सकते हैं कि कोई एक बीज उग सकता है? सारे उग सकते हैं। हर बच्चे का जन्म गौतम बुद्ध और महावीर होने के लिए, कृष्ण और क्राइस्ट होने के लिए ही हुआ है, महावीर होने के लिए। लेकिन उन सब के साथ ज्यादती की हमने। पहले तो ये बताया हमने कि तुम केवल कृष्ण की आरती उतारो, तुम कभी कृष्ण नहीं हो सकते। देखो कितना बड़ा विश्वासघात किया हमने अपने बच्चों के साथ में, जबकि हर बच्चा कृष्ण होने की, कृष्ण की प्रतिभा लेकर के पैदा हुआ था बच्चा। हर बच्चा नानक और कबीर हो सकता था, हमने होने नहीं दिया। हमने कहा कि तुम तो केवल आरती उतारो, बस तुम तो केवल पूजा करो, तुम तो केवल हरे राम हरे कृष्ण करो, तुम राम नहीं हो सकते, तुम कृष्ण नहीं हो सकते, तुम तो बस बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम शिव नहीं हो सकते। ये पहली चीज मैं आपसे कह रहा हूं, जो शिव ने जाना, जो कृष्ण ने जाना, जो महावीर, जो इन सब ने इकट्ठे जाना, उसको आप अकेले जान सकते हैं। अपने आप को पहचाने, अपनी शख्सियत को पहचाने, अपनी काबिलियत को पहचाने। दूसरी चीज, साधना को हमने दुख से जोड़ दिया और हमारा मन दुख से भागना चाहता है, दुख की तरफ नहीं, हमारा मन सुख की तरफ आकर्षित होता है। देख लो आज दुख, पढ़ाई करना दुख है और रील घुमाना, तो बच्चे रील घुमा रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं? बचाओ, बच्चे रील घुमा रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं? रील घुमा रहे हैं। हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होता है और हमारा, मैंने आपको क्या बताया, परमात्मा अभी इसी समय मौजूद है। कहाँ? आंख बंद करती भीतर मौजूद है सारा खजाना। और हमने साधना के नाम पर क्या किया? वो एक टांग पर खड़े हैं, 10 साल हो गए खड़े हुए, कोई गंगा के जल में खड़े हैं साहब, कोई कांटों पर लेटे हुए साहब, कोई पत्थरों पर लेटे हुए हैं, कोई इतनी ठंड में बर्फ की सिल्लियों पर लेटे हुए नंगे वो भी, और कोई जून की सघन तपिश में आग जला करके तप रहे हैं। तो हमको क्या लगा, बाप रे बाप, अपने बस की नहीं है, बस जाओ इनके पैर छू करके आ जाओ, थोड़े से 51,000-11,000 रुपए इनके चरणों में भी चढ़ा दो, ज्यादा धनवान हो तो 1,00,000-2,00,000 रुपए भी चढ़ा दो, लेकिन ये अपने बस की बात नहीं है। काश हमने साधना को आनंद से जोड़ा होता, काश हमने साधना को सुख से जोड़ा होता, तो हमारे करोड़ों बच्चे साधना कर रहे होते। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। 2 बच्चे हैं, एक बहुत शांत है और एक अशांत है। कल्पना करिए, 2 बच्चे हैं, एक बहुत, आवाज इसकी ठीक करिए, एक शांत है और एक अशांत है। पढ़ाई पर दोनों में से किसका ज्यादा फोकस होगा इस समय? शांत वाले का, पक्का ना? हाँ जी। 2 बच्चे हैं, एक दुखी है बहुत ज्यादा और एक बहुत ज्यादा खुश है इस समय। दोनों में पढ़ाई पर किसका फोकस ज्यादा होगा? दुखी वाले का या खुश वाले का? खुश होना। 2 बच्चे हैं, एक बहुत उदास है और एक बहुत प्रफुल्लित है ना, अंदर से ऐसे उमंग से भरा है। दोनों में पढ़ाई पर किसका फोकस ज्यादा होगा? बहुत प्रफुल्लित है। अब मुझसे पूछते हैं लोग, ध्यान से क्या फायदा? ध्यान से शांत हो जाओगे, फोकस बढ़ेगा पढ़ाई पर। ध्यान से प्रफुल्लित हो जाओगे, फोकस बढ़ेगा पढ़ाई पर। ध्यान से आनंदित हो जाओगे, फोकस बढ़ेगा पढ़ाई पर। फायदे ही फायदे हैं। अब मैं बिजनेस के लिए पूछता हूं आपसे, बिजनेस के लिए आपको कोई डिसीजन लेना है, व्यापार के लिए आपको कोई निर्णय लेना है, तो एक तो शांत व्यक्ति है और एक अशांत व्यक्ति है। डिसीजन कब अच्छा ले पाएंगे? जब शांत है कि अशांत है? शांत है। सब मेडिटेशन से शांति बढ़ जाएगी, व्यापार के लिए अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। 2 व्यक्ति है, एक आनंदित और एक दुखी है। एक व्यक्ति परेशान है, चिड़चिड़ा है, और एक बहुत एकदम चेहरा बिल्कुल उसका एकदम फूल के जैसा खिला हुआ। दोनों के पास कस्टमर आए हैं, कल्पना करें कपड़े के व्यापारी हैं आजू बाजू, एक बहुत चिड़चिड़ा है और एक बहुत आनंदित है। दोनों के घर कोई बहन आई हमारे, उसने 20-25 कपड़े दिखवा लिए, ऐसे खुलवा लिए और लिया नहीं, तो जो
बिल्कुल चिड़चिड़ा है, वो उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और जो बहुत आनंदित है वो कहेगा कोई बात नहीं बहन जी, आपने देखे इतनी आपकी कृपा, हाँ जी। फिर कभी आपको लगे लेने जैसा तो आप जरूर आना, है ना? तो ये महिला किसके पास जाएगी दोबारा से? व्यापार फैलेगा आपका अगर आप आनंदित रहेंगे, और ध्यान से आप आनंदित हो जाएंगे। अब मैं प्रश्न पूछता हूं घर का, परिवार का। सास भी दुखी है, बहू भी दुखी है, सास भी परेशान है, बहू भी परेशान है, पति भी परेशान है, पत्नी भी परेशान है, और सास भी आनंदित, पत्नी बहू भी आनंदित, पति भी आनंदित और पत्नी भी आनंदित। संबंध किसके मधुर होंगे बताओ? आनंदित और शांत वाले घर में संबंध मधुर होंगे कि अशांत वाले घर में संबंध मधुर होंगे? शांत वाले। फायदे ही फायदे। आपको ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें फायदा नहीं है? पूरा सुबह जगने से लेकर रात सोने तक। और अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान की विधि बता रहा हूं मैं आपको, 3-4 चीजें बता रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस कर लें आप। और रोज प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और इतना आसान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैंने एक अभ्यास कराया था आपको। अगर आपको मन को शांत रखना है तो क्या मन से क्या जुड़ा हुआ है? श्वास। क्या जुड़ी हुई है? सांस। श्वास को धीमी करना सीख जाइए, मन शांत रहना शुरू। जैसे मैंने उदाहरण दिया, गुस्सा आता है तो श्वास बिल्कुल अराजक हो जाती है, तेज हो जाती है। अगर गुस्से के समय आप गुस्सा करने की बजाय बस एक काम करें, आप खुद को आदेश दें कि अपना होश श्वास पर लाओ, और जब गुस्सा आ रहा है उस समय बस अपने आप को ऑटो सजेशन दें, आप आत्म सुझाव दें कि मेरी सांस धीमी हो रही है, धीमी हो रही। अभ्यास करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, याद रखिएगा। आप जिसको आप गाली देने वाले वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक बार आपने गुस्से को जीत लिया, अपने जीवन के मालिक बन जाएंगे। गुस्सा तो रोज ही करते हैं, एक बार ये तरकीब करके देखिए। और कभी आज तक दुनिया में आप जिन जिन के ऊपर गुस्सा किए उनको सुधार पाए? उनमें से किसी एक को सुधार पाए आप? नहीं। उल्टा बल्कि लोग टूट जाते हैं। जिसको आप ज्यादा सुधारते वो व्यक्ति जिंदगी भर टूट जाएगा आपसे। कभी भी देख लेना, किसी बच्चे को ज्यादा सुधारेंगे, पत्नी को ज्यादा सुधारेंगे, पति, ये सज्जन आपके हाथ से चले जाएंगे। उल्टा करके देख लीजिए, शांत होकर के देख लीजिए आप जरा। और क्या करेंगे? श्वास को धीमी करेंगे। श्वास धीमी तो मन अपने आप ही। अब दूसरी विधि सुने आप। जिंदगी में आनंदित होना है, खुशहाल होना है कि नहीं बताओ? यस या नो? यस। बच्चा ज्यादा आनंदित है कि बूढ़ा ज्यादा आनंदित है? बच्चा। और उसकी एक विधि है, क्यों बच्चा इतना आनंदित है। आपने कभी 1 महीने के, 2 महीने के ऐसे बच्चे को देखा जिसने कपड़े नहीं पहन रखे? जब वो श्वास लेता है तो उसकी छाती हिलती है कि पेट? पेट घड़े की तरह फूलता है, घड़े की तरह पिचकता है। बच्चे की श्वास पेट से चल रही, नाभि से। या तो क्यों चल रही नाभि से? क्योंकि अभी अभी नाभि से ही आया है। माँ के घर में जो पहली चीज बनी वो क्या बनी? माँ के घर में जो पहली चीज बनी क्या बनी? नाभि। माँ के गर्भ से, माँ के यूटेरस से एक पाइपलाइन निकली, और उस पाइपलाइन से सबसे पहली चीज क्या बनी थी? नाभि। नाभि से ही बाकी सारे अंग बने। ब्रेन बाद में बना, हार्ट बाद में बनी, हड्डी बाद में बनी, पैर बाद, सब बाद में बना। सबसे पहली की चीज क्या बनी है? नाभि। नाभि जीवन का केंद्र है। जो व्यक्ति इसको ठीक कर लेगा उसका शरीर ठीक रहेगा, वो आनंदित रहेगा जिंदगी भर। अगर आपने नाभि ठीक नहीं की तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। जैसे हमारे बच्चे, आप पिज्जा खाएंगे, आपने नाभि कर दी खत्म। आप बर्गर खाएंगे, आपने नाभि की कर दी ऐसी की तैसी। आप अगर जो भी कचरा खाएंगे, आपने नाभि पर तो क्रॉस लगा दिया। वंस इन ए वाइल कभी चल सकता है तो महीने में एक दिन आपने, 2 दिन आपने चीटिंग डाइट कर ली। रोज चीटिंग डाइट नहीं चलेगी। कल इसके ऊपर डिटेल में बोलूंगा। रात में आप भोजन करेंगे, आपने नाभि का कचरा कर दिया।
रात में भोजन करने वाले लोग कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। भारत में कभी भी रात में भोजन किया ही नहीं जाता था। भारत में दिन छिपने से पहले पहले भोजन कर लिया जाता था, और जब भारत में भोजन किया जाता था दिन छिपने से पहले पहले, जो औसत उम्र थी वो थी 100 साल, 120 साल, 150 साल भी जीते थे। संत कबीर की उम्र 120 साल थी। संत रविदास 126 साल तक जिंदा रहे थे। बहुत सारे लोग को 130 साल तक जिंदा रहता था। अगर आप आनंदित होना चाहते हैं तो आप श्वास को वापस नाभि से लेना शुरू करिए। एक अभ्यास करिए, श्वास अंदर जा रही है नाभि तक। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दिन में कई बार, क्योंकि धीरे धीरे हमारी श्वास नाभि से खिसक गई है, और नाभि से जितनी खिसकती जाएगी उतना स्ट्रेस। नाभि से जब श्वास बहुत दूर चली जाएगी, इसका नाम है डिप्रेशन। वापस नाभि पर लौट करके आइए। प्रैक्टिस करके देखें, करें। चलो उमंग आसन में बैठिए, ऐसे आराम से ऐसे बैठिए।